हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 23 का पार्ट 2। जो हमने इसका पार्ट 1 देखा था वो हमें मतलब बहुत ज्यादा सेंसलेस लगा था, सच बताऊं तो। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास पता चलेगा, क्या स्टोरी कहीं आगे बढ़ रही है या अभी भी वहीं के वहीं स्टक है। पहले ये देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओह, कॉलेज वापस आ ओ गए। वापस आ गए। जैसे आप लोग ठीक है। Son Manto, what are you doing here? आज सुबह इन्होंने इंसिस्ट किया कि वो यूनिवर्सिटी आएंगे और अपनी क्लास भी लेंगे। And where is your recovery certificate? सर रिकवरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, पढ़ा सकता हूँ। Wow, आज सिर्फ 7 दिन गुजरे। हाँ? I will not allow. तुम पहले अपने हॉस्पिटल से रिकवरी सर्टिफिकेट लाओ, only then. सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ। Without my permission, no way. I will not allow. सर मैं ये एहतियातन व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, मैं अभी उठ के चल भी सकता हूँ। ओ सर दर्द, यहाँ गोली लगी। Sorry, आप ऐसा करो कि come to my room. We'll have a cup of tea and we will discuss this. Sir Shuja, please bring him in my office. And don't get up इनको now. काफी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कॉलेज It's में। okay. मैं चल लूंगा, मैं नहीं, चल Mr. सकता बाकी मंटो, सारे आप जितने बैठिए। प्रोफेसर्स हैं वो सब प्लीज पागल मेरे- हैं। या अल्लाह, सर तो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। कहीं और भी गए हैं वो। क्या हाँ, पता कहाँ गए हो, सपने में। और ये भी क्या मालूम कहाँ पहुंच जाए। मतलब इस हालत में व्हीलचेयर पर बैठकर कौन यूनिवर्सिटी जाता है। इसमें तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके, अच्छा तुम फोन रखो, मैं देखती हूँ। आएगी। सबको समझ आ गई क्या? हाँ, आएगी, उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। जा ही रही है वैसे तो ये। सर वो प्रोफेसर फसी अहमद याद है ना आपको? कैसे फटाफट बोलते थे, तेज तेज चलते थे, तेज तेज बातें करते थे। क्या हुआ उनके साथ? क्लास पढ़ाते हुए एकदम रुके और धड़ाम से गिर पड़े, याद है ना? हाँ। उस दिन साथ बैठ के चाय पी रहे थे, मेरे कंधे पे थपकी दे के बोले, अंटो तो बहुत आगे जाओगे। वाओ, और फिर खुद आगे निकल गए। उनको 3-3 गोलियां तो नहीं लगी थी ना? बताइए ना सर। क्या कहना चाह रही है? मतलब सबको पता है, nobody knows when to die, है ना? और फिर मैं पढ़ाऊं क्लास? No, I will not allow. Why? मतलब आपने जिद कर ली है सर। आप मेरी मोहब्बत को जिद कह रहे हैं? यहाँ Manto भी साहब, I'm मोहब्बत। really hurt. I'm also hurt sir। आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है। Oh my God, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, you need to go to the hospital. नहीं सर, आप समझ नहीं रहे सर। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मेरा अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप टूट रहा है। कि जुड़ रहा है। मैं गैर जरूरी बातें सोच रहा हूँ, गॉड नोस कल क्या कर बैठूं। सुसाइड? कल को शादी कर बैठ मुझे किसी के सुसाइड की साथ। धमकी दे रहे हैं। टेल हिम सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। धमकी नहीं दे रहे आपको सर, ये खुदकुशी कर चुके हैं। दोस्त हूँ ना इनकी, लेबर भी हूँ, इसलिए मैं सब जानती हूँ। अच्छा, इस तरह की खुदकुशी में जनाजा नहीं उठता ना सर, बारात निकलती है। आदमी बस मर जाता है। गॉड से कुछ मारिया, क्या बोल रही है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सही बात। आप इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं या फिलोसफी? इकोनॉमिक्स सर, लेकिन जो आदमी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हो वो फिर भी फिलोसफी से तो जुड़ा हुआ है ना। सुनिए मिस्टर मंटो, मारिया कह रही है कि आप मर चुके हैं। सर ये ऑलमोस्ट ठीक ही कह रही हैं। आप मुझे प्लीज पढ़ाने दीजिए, मैं जिंदा हो जाऊंगा। ठीक है, आप जिंदा हो जाइए, जाइए पढ़ाइए क्लास। काश इतने सीधे साधे प्रिंसिपल्स होते यूनिवर्सिटी में। सच में हाँ यार, सामने से महमल आएगी। व्हील चेयर में अपने कैबिन में अलाउ कर रहे हैं, चाय का कप पूछ गुड रहे मॉर्निंग हैं। सर। गुड मॉर्निंग। गुड टू सी यू सर।
आप तो छा गए, क्लास में आने आ गए। मैं आपको ले चलती हूँ क्लास में। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आप लोग चलो, मुझे डीन के पास वापस जाना है। आई फॉरगॉट टू डिस्कस समथिंग। ओके। मिस मारिया, चलें डीन के पास वापस। सही किया। हम सब लोग वेट कर रहे हैं सर। अच्छा, वो अपने से दूर कर रहा है इसको। हाँ एक्सक्यूज मी सर, आइए। Sorry for being here again, sir. I think you were right. I should not take the class. ओ I'm not feeling well. अच्छा मैम अब फिलोसफी में इसको क्या कहते हैं? भगोड़ा, भगोड़ा हुआ। जो ऐन लड़ाई के वक्त पीठ दिखा देता है उसे भगोड़ा कहते हैं। अब कहेगा ओह। क्लास लूंगा। I see. चलिए सर मंटो। चलो। Thank you. थैंक यू सर। मारिया सही अच्छा था बोलती है, ये। हाँ, कम बोलती है, लॉजिक फिर में तुम बस पॉइंट क्या फैसला पॉइंट। कहते हैं। सही में। ये ना हो तुम्हारी ममता बाद में मुझसे एहतजाज करती रह जाए। क्या फैसला कर? बेटा चाहिए या बेटे की लाश चाहिए? ओहो। कौन अब्बा माँ है जिसको बेटे की लाश चाहिए? मुझ पर तो जेल में मुलाकात पर पाबंदी। तो क्या मैं एक बार मिल लूं उससे? ओके, सो राजी हाँ। होगी इसे जेल भेजने के लिए। चलो मेरे से मिलो। बिन्यामीन एक बार सोच के देखे, अगर यही इसका बेटा जिद पे अड़ जाता कि मैं भी शादी करूंगा तुम्हारी बेटी के साथ, तो क्या हालत होगी तुम्हारी। हाँ यार, मतलब और मैं उन लोगों को बहुत समझदार समझती हूँ चलिए ना। कि बिन्यामीन और जो उसकी बेटी है मदिया, वो बहुत समझदार है। ये भी यूनिवर्सिटी इन्होंने छोड़ अपनी के आ क्लास आए। नहीं लेनी थी। गए। हाँ वही, ये भी वेली होगी उसके साथ। आप एक इंतहाई जज्बाती लड़की है मिस मारिया चौहान। और आप एक नंबर के भगोड़े। है? उसको आपने ऐसे ही कह दिया था। मैं कौन सा लड़ाई से भाग कर आया हूँ? अच्छा, तुम दबा के भागे आप। इधर वो सामने आई, उधर यू स्टार्टेड फीलिंग अनवेल। मतलब अब डिसाइड कर लिया था ना कि क्लास पढ़ाएंगे, तो क्लास पढ़ा के दिखाते ना, वो कौन सा आपको खा जाती। हाँ आप मुझे हल्का ले रही। किस बेवकूफ ने आपको बताया कि मैं आपको हल्का ले? अब तो हल्के भी नहीं है। मैं सीरियसली सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। जब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि आप कहो मंटू इज मैचलेस। दिखा दिया आपने, अभी देख कर आई हूँ। बैठ जाइए। आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जमीन को मेरे पैरों तले रहने दे मंटू साहब। चाय बनाऊं? अरे मैं इरादों की बात कर रहा हूँ और आप चाय की बात कर रही। अब कोई नया भंडा मारिएगा मंटू साहब। अपनी छुट्टियां एंजॉय करें और यकीन करें कि आप जो कुछ भी करें ना, बिल्कुल ठीक करें। नहीं नहीं मिस मारिया, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। चलो, एटलीस्ट यू एग्री टू दैट। हाँ ना, अब मुझे लग रहा है मैं कोई बड़ा काम करने वाला हूँ। मैं जाऊं? मतलब आपको लगा ही नहीं कि मैं कोई बड़ा काम कर सकता हूँ? मैंने पूछा मैं जाऊं?
चाय तो बना दीजिए। वैसे मैं चाहूं तो खुद भी बना सकता गुड, एंजॉय अ कप ऑफ टी। गुड। अगली वेली है। सही बात है यार, मतलब उधर हजरत उसके लिए वेला है और ये इसके लिए वेली है। तुम दोनों के साथ ये लोग खेल रहे हैं, पता नहीं इन लोग को समझ क्यों नहीं आ रही। ओ गिरफ्तार हो जा, अच्छा, माँ को बेटा चाहिए, रहे वो अमेरिका में या जेल में। आप बैठो। नहीं, बैठूंगी तो देखती रहूंगी तुझे, फिर तू आंखों में जम जाएगा मेरे लाल। पहले ही तेरी गिरफ्तारी का सुनकर तेरे अब्बा से बड़ी लड़ाई की है मैंने, पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा अम्मी। फिर क्या करोगे? आई थिंक इसे मालूम नहीं है कि उन्होंने मैमल का हाथ हाँ, शायद अब ये बता दे। पहले भी खामखा जेल में 2 साल सड़के आए। मिस साबा, मुझे ये तो बताइए कि मैं सिराज अमृतसरी का बेटा हूं या किसी अरे गहरे की औलाद हूं? सही बात है वैसे तो। इस बार गिरफ्तार हुआ मैं तो जेल से जिंदा वापस नहीं आऊंगा। शमरी, ओह, मत कहो ऐसा। यहां से निकल के भी जेल गया ना तो फिटे मुंह है हमारी बहादुरी पे। मैं तेरी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूं, और मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। बेटे को जिंदा रहने के लिए जिंदगी चाहिए अम्मी जी, जेल नहीं। जो कि ना इस कैद खाने में ना उस जेल में। चलो नसीबा, मुलाकात का वक्त खत्म। वो जेल में था क्या, जैसे इन्होंने बोला? यार उसको सच्चाई बता दो, नहीं तो तेरी बहन का रिश्ता मांग रहे तो शायद वो चला जाए आसानी से। वैसे वो सही कह रहा है अपनी जगह कि भाई अगर मैं अमृतसरी सिराज का बेटा हूँ तो ऐरे गहरे जैसे लोगों की तरह मेरे से क्यों पेश आया जाता है? नहीं सही। बात सही है, बट ये लोग छुपा भी तो रहे हैं। वो बात बताए इसको, मैमल वाली। नहीं, इतना बड़ा ये तो बंदा होके इसकी गिरफ्तारी नहीं रुकवा सकता। सुलह की बात छेड़ दी है, 2-4 दिन तक जवाब आ जाएगा। सुलह की शर्त मैंने सुन ली है, पेशगी में आपको बताया था। वो शर्त के ऊपर 8-10 नए मर्डर होंगे, सुलह नहीं होगी। नहीं होगी तो वादा करता हूं अगली बार फरहाद को अपने साथ लेकर आऊंगा। बस ये जो टाइम लिमिट है, अगर 1-2 दिन बढ़ जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं बिनियामिन साहब, शर्त सुनकर सिराज का जवाब मिल चुका है। होता है एसपी साहब, शर्त में बेटी का नाम आ जाए तो सिराज अमृतसरी जैसे लोग शुरू में इसी तरह इनकार करते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये बेटी की इज्जत और बेटी की जिंदगी के बीच कहीं उलझ जाए तो फिर बेटी की जान बचानी पड़ती है। आप बस वादा कर लीजिए, एक्स्ट्रा 2 दिन की जरूरत दरकार हुई तो मिल जाएगी। मोहलत नहीं मिलेगी। हम 2 बड़े खानदानों की दुश्मनी खत्म करने से पहले ही अपनी साख पर कालक मल चुके हैं। 2 मर्डर्स हुए बिनियामिन साहब, एक आपके बेटे का और दूसरा मिकाल हसनत के बाप का। हमने अभी तक मुल्जिम पकड़े ना ही तफ्तीश शुरू किया। इट्स अ प्रोफेशनल क्राइम। आज 7 दिन हो गए हैं, बाकी 3 के 4 हो सकते हैं। आप मेहरबानी कीजिए प्लीज। 10 दिन में कुछ नहीं हुआ तो 11वें दिन की फाइल क्यों निकाल रहे हैं? होने को तो आज कल में भी हो सकता है। मैं तो एहतियातन 1-2 दिन ज्यादा मांग रहा हूँ। उफ, ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ। किसका करेंगे आजकल में मर्डर? चलो मुबारक।
मुझे लग रहा है मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तुम लोगों को क्या लग रहा है? लग रहा है ना? थोड़ा या ज्यादा? डोंट वरी, soon you will be proud of me. तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? जरा शाम होने दो, फिर देखना फिर। You trust ये me आधा ना? पागल हो गया है इन I लोगों के don't साथ trust रह you. रहे के, तोते और बतखों I के know. साथ। सूप बना कर ले आई हूँ आपके लिए। ये ऐसा क्या करने वाला है कि सबको बोल रहा है कि मेरी बहादुरी देखने को मिलेगी? आई थिंक वो या तो सिराज के घर जाके साफ बोल देगा कि मैमल से मैं प्यार नहीं मुझे करता। आपके बारे में एक बात तो पता है, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन आपकी उम्मीद अभी तक नहीं टूटी। You're a hopeless case, Mr. Mantu. चलिए तैयार हो जाइए, आज आपको मैं हिला कर रखूं। कितना मस्त सूप बना के लाई है। पूछेंगे नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं? 3-4 गोलियां और खा लेंगे और फिर भी बच गए तो मेरी 10 दिन छुट्टी और। अब की बार गोलियां लगी तो बस 2 छुट्टियां करेंगे आप, एक मरने की और दूसरी गम से निकलने की। That's it. सूप पीजिए। काफी दिनों से आपने फिरोज का जिक्र नहीं किया, शादी कर ली उसने? नहीं, उसे पता लग गया मैं पलटने वापस नहीं आऊंगी। वैसे क्या करने वाले हैं आप? सरप्राइज दूंगा। या अल्लाह खैर। कल से हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। श्योर, लेकिन अगर कल भी नहीं गया तो आप समझ लेना अब मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। क्या? कल तक तो आप तड़प रहे थे कि यूनिवर्सिटी से इतनी छुट्टियां हो गई, अब क्या नई बात हुई? आई थिंक वो कोई कुछ नहीं। कन्फेस करने वाला है। होने वाली है एटीट्यूड से तो यही क्या? लग रहा है कि वो ना बोलने वाला है। सरप्राइज। क्योंकि तभी वो इतना खुश है कि मारिया मैं तुम्हें वही करके दिखाऊंगा जो तुम सुनना चाहती हो, जो आई थिंक वो नहीं सुनना चाहती, वो ये करके दिखाएगा। तुम्हारे अब्बा जो कहें वो करना, वो कहें लड़ना है तो लड़ लेना, तो लड़ना, वो कहें मरना है तो मरना, पर तुम ना कहना मानना उसका। और कहें गिरफ्तारी दे दो तो गिरफ्तार हो जाना। न लड़ना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा, न गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, और तोहफे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी तुम्हें। चलो यहाँ भी एक सरप्राइज। क्या? मैमन किस चीज को सरप्राइज समझते हो? मैं ना यार ये तो कितनी श्योर है। अपनी बेटी होते हुए ये ऐसा सोचती है। आई थिंक इसे टॉर्चर ही करेगी। आज जो मंटो का यूनिवर्सिटी वाला सीन था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब जब वो वहां गया मुझे पढ़ाना है और एक सेकंड में मैमल को देखते कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और मुझे घर जाना है। मतलब वो चीज तो सच में मारिया ने बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल भगोड़े लग रहे थे वो उसके अंदर। बाकी हाँ आज का पूरा पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। अब ये देखने में वो लग रहा है कि ये लोग क्या मतलब सरप्राइज प्लान करे, क्या मंटो यूनिवर्सिटी छोड़ रहा है, क्या वो ये शहर छोड़ रहा है, वो क्या चाह रहा है कि मतलब वो क्या करने वाला है, वो शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और आज का पूरा पार्ट काफी अच्छा था। आई थिंक इस एपिसोड के पार्ट 1 में हम ये बात बोल रहे थे कि एक बहुत बड़े ट्विस्ट की जरूरत है अब इस ड्रामा को, क्योंकि बहुत चीजें स्ट्रेच हो रही हैं और आई थिंक व्यूवर्स का जो इंटरेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं लो जा रहा है। तो आई थिंक आज हमें वो पॉइंट मिल गया। फाइनली मंटो सर ने ये बात कन्फेस की है कि मैं कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। तो ऐसा हमारा गट फीलिंग कह रही है कि हो सकता है मंटो सर पूरी तरीके से ना कर दे,
मैमल को कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वो आई थिंक ये बात यूनिवर्सिटी में बोल सकते हैं, उसके घर जाके भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि वो बार बार मारिया की तरफ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि मैं आपको हरा दूंगा, तो दैट्स मीन तो यही होगा कि वो बिल्कुल अपोजिट डिसीजन लेने वाले हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। बाकी आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।